ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करें? आज का दिन, ठीक है। सीएसएस स्टार्ट है। सीएसएस में हम लोग करते हैं डे 2 पहले से ही है क्या? प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट वाला, तो प्रोजेक्ट तो अभी बस इतने ही बनाए थे। प्रोजेक्ट को भी और टाइम है, हमको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कलर वाला हो गया था। चलो ठीक है, सीएसएस में मैं एक फाइल बना लेता हूँ, डे 3 करके डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो ये 2 फाइल आप लोगों को ज़रूर बनाना है, ठीक है। एक तो पहला एचटीएमएल, ठीक है, और साथ में सीएसएस। तो मैं फट से सीएसएस बना लेता हूँ, लिंक सीएसएस, ओके। इस फाइल का नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ, डे 3 डॉट सीएसएस। ये फाइल नहीं होगी, क्रिएट कर लेते हैं, ओके। और डे 3 H1 पे लिख के सेव करते, गो लाइव करते। गो लाइव करने पे डे 3 आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि सीएसएस भी वर्किंग है या नहीं। H1 कलर, सॉरी, कलर रेड, ओके। सीएसएस कनेक्ट हो गया है एचटीएमएल से, एचटीएमएल रेडी है, स्ट्रक्चर रेडी। अब हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कमेंट्स, कलर्स, बैकग्राउंड, बॉर्डर, हाइट, विड्थ, वेडिंग, ठीक है। तो बैकग्राउंड के बारे में हमने कल देख लिया था, बट मैं एक बार और बता दूंगा, ठीक है। कलर्स के बारे में भी मैंने डिस्कस कलर्स कैसे लगाते हैं वो आपको मैं बता दूंगा, कमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले मैं आपको कमेंट से बताता हूँ, ठीक है। कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं सीएसएस में, हमने एचटीएमएल में भी पढ़ चुके हैं, तो सीएसएस में हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं। कमेंट्स हमने पढ़ चुके हैं, तो कोई मुझे बताया कि कमेंट्स क्या होता है, अगर मुझे बताना है तो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कमेंट्स सिंपल, इस हर लैंग्वेज पे, इस पे ही नहीं, हर लैंग्वेज पे अ, इसका 2 काम होता है, ठीक है। पहला होता है इट इज़ हेल्पिंग टू डेवलपर, यानी कि इट इज़ हेल्पिंग द डेवलपर, द डेवलपर टू डॉक्यूमेंट द कोड, ठीक है। एक कोड का डॉक्यूमेंटेशन होता है, उस पे बताने के लिए कि यार इसको डॉक्यूमेंट करना है कोड को, ठीक है। तो हमको डेवलपर को ही मदद करता है, ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंट द कोड लिख देता हूँ, ठीक है। किस किस चीज़ पे ये मदद करता है, डॉक्यूमेंट द कोड। सेकंड जो है इसका काम होता है डीबग, डीबग करना, ठीक है। आपने डीबगिंग सुना होगा, तो कमेंट से ही होता है। डीबग मतलब क्या होता है, कौन सा चीज़ वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोग उसको इनएक्टिव और एक्टिव करके चेक करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम उसको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। अगर कमेंट करने के बाद भी हमारी वेबसाइट सही से चल रही है, ठीक है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। बट अगर वो कमेंट करने के बाद वेबसाइट हट, उससे सब चीज़ हट जा रहा है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है। मतलब कैसे है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक वेब पेज है, वेब पेज पे यहाँ पे मैं रखता हूँ H1 कलर ग्रीन, और इसको मैं करता हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये कहीं लिखा हुआ है, समझ लो कि इधर कहीं लिखा हुआ है नीचे पे, ओके। अब यहाँ पे कलर ग्रीन है। अब मैं वेबसाइट में आया, मैंने बोला अच्छा यहाँ पे H1 लिखा हुआ है। यहाँ पे आया, मैंने लिखा अच्छा यहाँ पे कलर रेड लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ग्रीन क्यों दिख रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है इसका ग्रीन क्यों लिख रहा है। तो मैं एक बार चेक करूँगा कि यार ग्रीन क्यों, मतलब क्या दिख रहा है, तो पूरे कोड पे, ठीक है। तो कहीं इस लाइन के वजह से तो ग्रीन नहीं दिख रहा है, ऐसा मुझे अगर चेक करना है तो, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट करके देखूंगा, तो फिर अच्छा इस लाइन के वजह से ही यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट वो क्या करता है कि उसको डीएक्टिवेट कर देता है, तो इसलिए हमको यूज़ होता है। आप इसका मेजर यूज़ अभी सीएसएस पे तो नहीं, बट जब जावास्क्रिप्ट या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे ना,
और वहाँ पे जब डिबगिंग देखोगे तो आपको एक-एक लाइन को कमेंट करके देखना होता है कि एरर कहाँ पे आ रही है, ठीक है? और जिस लाइन पे एरर होती है, वो फिर हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है? कमेंट करने का सिंपल तरीका है, हम लोग शिफ्ट के साथ स्लैश दबाते हैं, कमेंट हो जाता है, शिफ्ट के साथ स्लैश दबाते हैं, अनकमेंट हो जाता है, ठीक है? सो या कमेंट ये 2 काम के लिए मेजरली यूज़ होता है। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे? कि यहाँ से हम कमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ठीक है? अब यहाँ से मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगा, तो वो भी एक डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि कोई दूसरा डेवलपर हमारे पास आ रहा है और वो हमारे कोड को पढ़ रहा है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे इस डेवलपर ने ये किया है, ठीक है? ठीक है, तो हमारा दूसरा टॉपिक है कलर, ठीक है? तो कलर लिखते हैं, ठीक है? कलर किस लिए यूज़ होता है? आप बता सकते हो आयुष, कलर किस लिए यूज़ होता है? हेलो आयुष, आवाज़ या डिजाइन विजाइन देने के लिए किसी डिज़ाइन देने के लिए, ठीक है। बैकग्राउंड कलर और कलर में क्या अंतर है? कलर में अंतर है कि जो टेक्स्ट रहता है वो कलर होता है, अगर कलर से करेंगे तो, और बैकग्राउंड उसके पीछे का कलर। ठीक है, तो मतलब टेक्स्ट को कलर करने के लिए हम कलर का यूज़ करते हैं, बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड कलर, ठीक है। कितने टाइप से कलर दे सकते हैं ये पता है आपको? हाँ, 3 टाइप से। अच्छा, ठीक है, याद है मतलब, है ना? मेनली कलर का नेम, हैश कोड, है ना? और एक और था एससीएल था कुछ, है ना? एससीएल या फिर वो आरजीबी टाइप का था, ठीक है? आरजीबी ये मेजरली 3 टाइप से है, ठीक है? 4 टाइप से था वैसे तो, बट मेजरली 3 टाइप से कर सकते हैं। मैं मेनली बता रहा हूँ कि आपको देना कैसे है, सिंपल सा, है ना? तो जैसे हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे एक अलग-अलग कलर्स इससे ये दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर मुझे 3 लाइन है यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है? 3 लाइन में लिख देता हूँ। पहले H2 पे लिखते हैं, लाइन 1, ओके, लाइन 2, ओके, लाइन 3, ठीक है? ये 3 लाइन लिखी हुई है, ठीक है? और इसको मैं अलग-अलग इस पे कर देता हूँ, इसको H3 में कर देते हैं, इसको H4 पे कर देते हैं, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे 3 लाइन लिखी हुई है, 1, 2, 3, ठीक है? अब इस तीनों में मुझे अलग-अलग कलर करना है और अलग-अलग तरीके से करना है, एक ही तरीके से नहीं करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे चलता हूँ कलर का, H1 पे कलर मैंने करा पिंक, ठीक है? तो देखो H1 नहीं, H2 पे, ठीक है? पहला वाला लाइन 1 पे, ठीक है? उसके बाद इसमें पिंक कलर हो गया, एक तरीका हो गया कलर के नेम से, पिंक लिखो या ग्रीन लिखो, जो भी आप करना चाहते हो कलर का नेम से, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं, H3, ठीक है? अब इस पे मुझे इस तरीके से कलर नहीं देना है, दूसरे तरीके से देना है। तो दूसरे तरीके से कैसे दे सकते हैं? ठीक है? अ, अच्छा हाँ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कलर और वो होता है हेक्स कोड। यहाँ पे देखो हर एक कोड का एक यहाँ पे दिया हुआ है, एक कोड दिया हुआ है, हर कलर का एक कोड दिया हुआ है। इसमें मेजरली क्या होता है, हैश लगाओ, ठीक है? और 6 डिजिट का एक कोड बनाना है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, 6 हैश लगाना है, ठीक है? और 6 डिजिट डिजिट का एक कोड, जिसमें ए से लेके ए से लेके एफ तक अल्फ़ाबेट हो सकते हैं एंड नंबर हो सकते हैं, नंबर मतलब वो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है? यार इतना लंबा लिखने से चलो, एक सेकंड, हैज़ होगा, ठीक है? हैज़ में होगा यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एक सेकंड, ए टू एफ, जो 8 से लेकर एफ तक के आपका अल्फ़ाबेट, ठीक है? एंड नंबर्स, ऑल नंबर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है? नंबर्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो अब देखते हैं बनाते हैं।
हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, ए से लेके एफ तक के कोई भी, और उनका कॉम्बिनेशन, और वो भी कितने होने चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, 6 डिजिट। ठीक है, तो मुझे 6 लिखना है यहाँ पे। तो जैसे देखो, मैंने लिखा 1, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं रैंडम सा, ए सी 3 6 7। ठीक है, तो देखो एक कलर बन के आ गया। ठीक है, मुझे पता नहीं था ये कलर क्या बनेगा, बट ये एक नया कलर बन के आया। ठीक है, उसी प्रकार से कोई भी नंबर हो सकता है, बट यहाँ पे याद रखना कि ए से लेके एफ तक के होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक, जैसे आपने यहाँ पे ई डाल दिया। ठीक है, ई तो आ जाता है, ई भी अंदर ही ए, अब एफ के अंदर ही आता है। जी डाल दिया आपने तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, एफ के अंदर ए से लेके एफ तक के होना चाहिए, उसके बाहर के वो नहीं होना चाहिए डिजिट। ठीक है, सो ये होता है हेक्स कोड। ठीक है, तो हर एक कलर का एक हेक्स कोड होता है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद फिर लास्ट है, एक और तरीका हम लोग देख लेते हैं, जिसको मैं H4 पे लगा रहा हूँ कलर देने का। अभी मैंने कहा कलर RGB। RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो आपने अगर 10th क्लास में वो पढ़ा होगा प्रिज्म वगैरह, है ना, तो प्रिज्म में आपने एक वो चीज़ देखा होगा कि जो कोई भी कलर है, वो 3 कलर, मेजर कलर से मिलकर बना हुआ है हर कलर। वो है रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू से मिलाकर आप कोई भी कलर बना सकते हो। ठीक है, पहले एक ड्राइंग के पेपर पे होता भी था कि अगर हमको ये कलर बनाना है तो इसके लिए कौन से पेपर कलर को मिक्स करना होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता था। ठीक है, हमारे स्कूल में तो होता था। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, पहले आप लिख रहे हो RGB, लिखा आपने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सजेस्ट कर दिया कि 3 कलर आ गए। अब 3 कलर का क्या होगा, आपको डिसाइड करना होगा परसेंटेज या उसकी वैल्यू। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू। ठीक है, 0 से लेके 255 तक। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। जैसे मैंने रेड की वैल्यू दे दिया, मैंने लिखा 50। ठीक है, ग्रीन की वैल्यू लिख दिया मैंने 30। ठीक है, और इसकी वैल्यू लिख दिया मैंने 100। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू होगी उस टाइप का होगा वो। यहाँ पे देखो ये ग्रीन की वैल्यू है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये ग्रीन मतलब ब्लू के तरफ ज़्यादा वैल्यू है, तो क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा ब्लू टाइप का है। अगर मैं इसको 150 कर देता हूँ रेड को, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना रेड टाइप का हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू को 255 कर देता हूँ ग्रीन को, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ग्रीन टाइप का हो जाएगा। मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस टाइप का होगा, मगर वो कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, और इन तीनों से मिलकर बनना होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो हमने कलर देना सीखा, एक कलर का नेम जो सिंपल आप लोग यूज़ करते हो। कभी आप लोग हेक्स कोड से यूज़ करोगे तो हेक्स कोड का भी आपको मतलब पता चल गया। और तीसरा कि RGB। ठीक है, तो इतना क्लियर है सभी को यहाँ तक? ऑल क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। कमेंट कलर बैकग्राउंड के बारे में चेक करते हैं। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड लगाना कल बता दिया था, बट आज मैं एक और बार बता देता हूँ। एक सेकंड, सॉरी यार। अब हम लोग करते हैं बैकग्राउंड, है ना। ठीक है, बैकग्राउंड के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ। बॉक्स लेने के लिए मैं यहाँ पे एक ड्यू टैग ले लेता हूँ। ठीक है, और ड्यू टैग ले लिया मैंने। ओके, और सॉरी यार, मैं इसको लिखा एक ड्यू टैग लिख लिया, और इस पे मैंने लिखा बॉक्स। ठीक है, अब ये बॉक्स को मैं थोड़ा सा डिजाइन कर देता हूँ। डिजाइन मतलब मुझे पता तो चले कि बॉक्स क्या दिखता है। तो मैं ड्यू टैग ले लेता हूँ, सिलेक्टर, है ना। और यहाँ पे मैं इसका विड्थ कर लेता हूँ 500 पिक्सल। ठीक है, हाइट कर देता हूँ मैं इसका 500 पिक्सल। ठीक है, एंड बॉर्डर 2 पिक्सल्स विद ब्लैक। ओके, 500 ज़्यादा हो गया? नहीं, ठीक है, हाइट ज़्यादा हो गई, हाइट कम कर देते हैं, 300 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। 3 इंच हो गया, 300 पिक्सल। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो बैकग्राउंड दे रहे हैं हम लोग, है ना? तो बैकग्राउंड का मैं पहले कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर हम लोग अगर रेड करेंगे तो रेड कलर का हो जाएगा वो, ठीक है। येलो करेंगे येलो कलर का हो जाएगा। तो कलर से हम लोग नॉर्मली बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो ये तो आपको पता है कि बैकग्राउंड कलर किसी का भी देना है तो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो एक कलर हो गया। फिर और क्या हो सकता है इसका बैकग्राउंड मुझे करने का? तो बैकग्राउंड इमेज जो कल हमने देखा था, मुझे इमेज लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं URL लिखूँगा, बीजी इमेज करके, ठीक है। एक सेकेंड, देखते हैं इमेज काय की रखी हुई है। बीजी इमेज करके है एक, ओके। तो यहाँ पे इमेज रखा होगा, ठीक है। अब देखो इस बीजी इमेज से रिलेटेड ना बहुत सारी प्रॉपर्टी दी हुई है। तो मैं वो एक-एक प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, है ना? बैकग्राउंड इमेज, पहले तो आपको अगर पूरा का पूरा जो ये इमेज आ रही है वो बहुत सही इमेज है मगर वो एकदम फट जा रही है, ठीक है। तो उसको कवर करना है, ठीक है। तो एक होता है बैकग्राउंड इमेज से रिलेटेड बैकग्राउंड साइज, ठीक है। ध्यान से देखना, बैकग्राउंड साइज ये इसके अंडर आ रहा है, ठीक है। मतलब इस इमेज को सपोर्ट करने के लिए स्टाइलिंग बनी हुई है। मतलब जब तक कि अगर इमेज नहीं लगेगा तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैंने रखा बैकग्राउंड इमेज साइज कवर, ठीक है। कवर करने से क्या हो गया, इस इमेज ने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। अगर ये साइज नहीं देते तो क्या होता है कि ये बस इतना पार्ट रख दिया है, मतलब उस इमेज को बहुत ज़्यादा जूम कर दिया है और उसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो हमने कवर करा, इसने कवर कर लिया। मगर मैं चाहता हूँ कि यार कवर में क्या हो रहा है ना, ये इमेज क्रॉप हो जा रही है। तो ये क्रॉप ना हो, है ना? तो एक और चीज़ है इसके लिए कंटेंट। कंटेंट से क्या होता है, एक्चुअल इमेज का जो साइज़ है ना वो आ जाता है, ठीक है। जो एक्चुअल इमेज का साइज़ मतलब जो हमने डाउनलोड किया है, ठीक है। आप इस इमेज को देखोगे तो हमने डाउनलोड किया तो वो कुछ इस टाइप की इमेज है, तो वो यहाँ पे दिख जाती है बिना क्रॉप हुए, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि जो भाग बच जाता है ना उस पे ये इमेज क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। कि उसको भी फिल करने के लिए जो ये इमेज है वो रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो कवर कर दो या तो कंटेंट कर लो, ठीक है। आपके ऊपर है। ज़्यादातर लोग कवर कर देते हैं, वो बोलते हैं क्रॉप भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ हो गया। सेकंड कि जैसे अगर कंटेंट आपने करा, ठीक है, आपको तो एक्चुअल इमेज चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो जो रिपीट हो रहा है उसको आप कम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक और चीज़ करता हूँ मैं, ठीक है। एक हो गया कवर, एक हो गया कंटेंट, एक और हो गया कि आप इसको ना कस्टम साइज़ भी दे सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि 100 पिक्सल का हो इमेज, ठीक है। तो देखो छोटी-छोटी इमेज आ गई 100 पिक्सल की। साइज़ उसका क्या हो गया, 100 पिक्सल विड्थ भी हो गई, उसकी हाइट भी हो गई, ठीक है। 200 करोगे तो 200 पिक्सल की आ जाएगी, ठीक है। 200 पिक्सल की होगी हाइट और विड्थ दोनों, ठीक है। तो मैं 100 पिक्सल का करता हूँ, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं, जो रिपीट हो रहा है ना उसको रिपीट होने को बचाते हैं। तो हम लोग लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। नो रिपीट करेंगे। नो रिपीट करेंगे तो क्या होगा कि वो एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं होगा, और साइज़ उसका 100 पिक्सल है, ठीक है। एक चीज़ हो गया। एक और चीज़ होता है इसमें, होता है रिपीट एक्स, सॉरी ऐसे होता है रिपीट एक्स, इस साइड एक्स मतलब इस साइड पे दो एक्सेस आपने पढ़ा होगा, एक्स और वाई, ठीक है। तो अगर आप रिपीट वाई करोगे तो ये ऐसे रिपीट होगा सीधे सीधे, ठीक है। और अगर आप रिपीट जेड करोगे तो ऐसे रिपीट होगा, सॉरी जेड नहीं, एक्स करोगे तो ऐसे रिपीट होगा, मतलब वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ठीक है। तो एक्स में हॉरिजेंटल और वाई में वर्टिकल, ओके, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख लिया। फिर और क्या चीज़ है इसमें, तो अगर आप नो रिपीट करोगे तो एक भी बार रिपीट नहीं होगा। एक भी बार रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी समझ में आ गई। और क्या चीज़ कर सकते हैं इस पे, ठीक है। आप ना इस इमेज को कहीं आप यहाँ नहीं रखना चाहते, अभी शुरुआत में तो यहीं पे है, आप इसका पोजीशन बदल सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखते हैं कि इसकी पोजीशन कैसे बदलते हैं। तो होता है यहाँ पे बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। अब इसकी पोजीशन हम लोग अलग अलग जगह कैसे कर सकते हैं, जैसे ये वाली इमेज को मुझे सेंटर पे लाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, तो ये सेंटर पे आ गया, ठीक है। अब मुझे इस इमेज को यहाँ पे लाना है, इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ना दो वैल्यू देनी पड़ेगी, एक इस साइड से और एक इस साइड से, ठीक है। तो इस साइड मतलब क्या हो गया, ये लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट नहीं, राइट, सॉरी, राइट। राइट जैसे लिखूंगा मैं, ये राइट साइड में चल गया। अब मुझे नीचे से भी वैल्यू देनी पड़ेगी, नीचे से मतलब क्या है, ये बॉटम, ठीक है। तो मैं स्पेस देके लिखता हूँ बॉटम, तो क्या हो गया, वो नीचे आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मुझे यहाँ पे लाना है, यहाँ पे, ठीक है। तो
मैं लिखूँगा पहले लेफ्ट, ठीक है? तो ये लेफ्ट में आ गया, ठीक है? उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे लाना है, मतलब सेंटर पे लाना है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं सेंटर। तो ये कहाँ पे आ गया? लेफ्ट के सेंटर पे, ठीक है? तो आप कहीं पे भी इसको रख सकते हो पोजीशन के हिसाब से, ठीक है? लास्ट और नॉट द लीस्ट, जो बैकग्राउंड रिलेटेड है वो है बैकग्राउंड अटैचमेंट, उसको ध्यान से देखना। आपके पास बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है? तो मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखता हूँ इस बॉक्स के अंदर। मेरे पास पैराग्राफ है लॉरेन, ये छोटा हो गया क्या? एक सेकंड। 500 वर्ड का आपके पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है? बॉक्स के बाहर जाते तक पैराग्राफ लिखता हूँ, ठीक है? तो आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ तो लिख दिया यहाँ पे, है ना? अब इस पैराग्राफ को आपको इस बक्से के अंदर रखना है। तो उसके लिए एक चीज़ होती है, ठीक है? मैं बता दे रहा हूँ। ओवरफ्लो ऑटो करना पड़ता है, ठीक है? ओवरफ्लो हिडन, या आप हिडन करोगे तो वो हट जाएगा मगर स्क्रॉल बार नहीं लगेगा, तो ऑटो करोगे आप, ठीक है? तो क्या होगा कि वो इसके अंदर ही होगा और यहाँ पे एक स्क्रॉल बार लग रहा है, ठीक? तो इसमें एक चीज़ है, ठीक है? ये वो पेज के साथ ही आएगा, सॉरी, ठीक है? अ, यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, इसकी हाइट ना ऑटो कर देते हैं, ठीक है? ठीक है। अब देखो इसमें एक अटैचमेंट मैं लगा रहा हूँ, बैकग्राउंड अटैचमेंट, अटैचमेंट अटैचमेंट ये आ गया, ठीक है? इस पे एक होता है फिक्स्ड, ठीक है? आपने फिक्स्ड कर दिया, ठीक है? अब वो फिक्स्ड हो गया, अब आप इसको स्क्रॉल कर रहे हो तब भी वो वहीं पे है, मतलब आप जितने मर्जी स्क्रॉल कर लो वो हटेगा नहीं, वो वहीं पे रहेगा, ठीक है? और एक होता है स्क्रॉल, स्क्रॉल मतलब कि आप स्क्रॉल करते हुए ये स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है? तो अगर आप इसको कवर साइज़ पे देखते हो, फुल साइज़ पे, ठीक है? तो ये और अलग दिखता है, ठीक है? कि आपके पास जो इमेज है, बैकग्राउंड इमेज वो वहीं पे है और उसके ऊपर कंटेंट हो रहा है, ठीक है? तो हम लोग इसको कवर करते हैं, ठीक है? पूरा कवर कर लिए, ठीक है? तो अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कवर करने से तो क्या होगा कि ये पूरा जगह ले लिया इसने, ठीक है? कंटेंट करते हैं, ठीक है? कंटेंट कर रहे हैं हमने और इसको पोजीशन सेंटर पे, तो देखो अभी क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, साथ-साथ में जा रहा है। बट मैं इसको अगर फिक्स्ड कर देता हूँ मैं, ठीक है? तो अब ये जो इमेज है वो यहाँ जहाँ के वहाँ रहेगा और यहाँ पे देखो जस्ट ये स्क्रॉल होगा यहाँ पे, ओके? मतलब इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। वो इमेज जहाँ के वहाँ है और उसके ऊपर कंटेंट स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है? आप देख पा रहे हो उसको? कि कंटेंट जहाँ के वहाँ है और स्क्रॉल हो रहा है, तो ये फिक्स्ड होता है, ठीक है? और ये जो हुआ है ये इस वजह से हुआ है कि हमने इसका जो बैकग्राउंड अटैचमेंट है वो फिक्स्ड रखा, ठीक है? तो बैकग्राउंड से रिलेटेड हमने क्या-क्या पढ़ा? बैकग्राउंड कंटेंट, रिपीट, नो रिपीट, लेफ्ट, सेंटर, पोजीशन और ये, ठीक है? और ये सारी चीज़ किसको हेल्प कर रही है? बैकग्राउंड इमेज को, ठीक है? अगर बैकग्राउंड इमेज ही नहीं रहेगी तो ये कोई इन चारों प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो समझ में आया आपको? ठीक है, ठीक है। आई थिंक ये वाली चीज़ हमने एक बार कर लिए थे, बट हम लोग इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? या प्रत्युष कुछ डाउट है आपका? हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हो? या प्रत्युष पूछ सकते हो। भैया कोई डाउट नहीं है हमें। अच्छा नहीं है डाउट, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? थ्योरी वाला पार्ट में भी हो गया है, बैकग्राउंड से रिलेटेड भी हो गया, ठीक है? मॉडल हाइट, मार्जिन पैडिंग, ठीक है? ये हम लोग नेक्स्ट उस पे देखते हैं, ये वाला थ्योरी वाला पार्ट। अभी हम लोग कुछ बनाते हैं उससे रिलेटेड, जो हमने अभी पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ बनाते हैं, ठीक है? तो
ये तो आप बना ही सकते हो, ठीक है, ये तो आपके टास्क से रिलेटेड होगा, ठीक है, या फिर ये ना बेस्ट होगा जब हम मार्जिन पेंडिंग पढ़ेंगे तो ये वाला टास्क। तो हम कल वाला टास्क ही देखते हैं, है ना। कल वाला टास्क क्या था, ये है ना। तो ये तो आप लोगों ने अभी ट्राई किया था, या फिर आपने नहीं किया होगा तो ये ट्राई करना। हम लोग इसका ना नेक्स्ट वर्जन बनाते हैं। यहाँ पे भी बैकग्राउंड इमेज का यूज़ हुआ है, ठीक है, मतलब इसमें तो बहुत सारी जगह बैकग्राउंड इमेज यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है ना। और ये भी, इसका भी एक बैकग्राउंड इमेज ही है ना। तो हम लोग ट्राई करते हैं एक सेक्शन बनाने का। ठीक है, यही बनाते हैं, क्योंकि हमको एक ऐसी पोजीशनिंग करना है कि ये साइड पे आ जाए, ठीक है। तो मैं पहले इसका इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, और बैकग्राउंड इमेज ये भी है, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, और सी एस एस 14 सी एस एस, ठीक है, वहीं पे कर लेते हैं फुल बिट बैकग्राउंड करके, ठीक है। तो और इस पे क्या-क्या लिखा है वो भी चीज़ देख लेते हैं। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ, इसको बनाने का तरीका सबसे पहले, है ना। कुछ नहीं करना है इस पे, एक बड़ा सा कंटेनर, ठीक है। उसके ऊपर फिर ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, ठीक है। तो ऐसे आप बनाओगे। अरे ये तो हमने कल ही देखा था क्या? अच्छा, ओके, ठीक है। इसको सेंटर, उसको वहाँ पे करना था, उसको सेंटर पे करोगे तो हो जाएगा, इसको नहीं रखते। हम्म, चलो ठीक है, ये 2 सेक्शन वाला मैं बता देता हूँ, इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स भी लगेगा, तो मैं 2 सेक्शन वाला बता देता हूँ, ठीक है। मैं इमेज अभी कोई भी यूज़ कर लेता हूँ, बट ये 2 सेक्शन वाला बताता हूँ, क्योंकि इस पे देखो एक में वाइट कलर है और एक में ना ब्लैक कलर है, तो वो भी हम लोग कैसे करेंगे वो चीज़ हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका थोड़ा-सा अलग होगा। इस पे क्या होगा, पहले एक बड़ा बॉक्स, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर 2 छोटे बॉक्स, किधर, किधर, किधर को, एक बॉक्स ऐसा, एक बॉक्स ऐसा, ठीक है, बट वो बड़ा बॉक्स दिखेगा नहीं, ठीक है। छोटे बॉक्स दिखेंगे। वो कैसे होगा, मतलब आपने एक बॉक्स ले लिया समझ लो, है ना, ठीक है, ठीक है। वैसे बड़े बॉक्स की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी कि हमको इसको डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना है, ठीक है। अगर वो नहीं बनाना होता तो हमको फिर हम नॉर्मल अगर डिस्प्ले इनलाइन से करते तो हो जाता, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट अभी आप समझ लो कि एक सेक्शन लियो आपने बड़ा सा, उसके अंदर 2 बॉक्स लियो, एक बॉक्स 1, बॉक्स 2, ठीक है। फिर इसमें वही अगेन हेडिंग, सब हेडिंग और एक पैराग्राफ, ठीक है। इसमें भी हेडिंग, सब हेडिंग और पैराग्राफ, ठीक है। तो हम लोग चलते और ये चीज़ बनाते, ठीक है। तो इसी के नीचे बना लेते हैं, है ना, या नीचे पे 2 बॉक्स और सीधे चीज़ें ऐसे कर लेते हैं मैनेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट करके लिखता हूँ, टू बॉक्स सेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सेमेंटिक टैग पढ़ा था, उस पे ऐसा होता है कि एक बड़ा सा कंटेनर बनाने के लिए हम लोग डिव का भी यूज़ कर सकते हैं और सेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। सेक्शन यूज़ करें हमने, और इस सेक्शन को मैं नाम दे देता हूँ क्लास कंटेनर, ओके। और इसके अंदर हम 2 बॉक्स लिखते हैं। बॉक्स लेने के लिए मैंने डिव लिया, और इसका मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स 1, ओके। और इसी प्रकार से एक और बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं बॉक्स 2, ठीक है। इसके अंदर भी लिख देते हैं बॉक्स 1 अभी के लिए, है ना, और इसको लिखते हैं बॉक्स 2, ठीक है। उसमें ऑटोमेटिक इसे रखते जा रहा है, क्योंकि हमने ये सीधे डिव पे लगाया है, ठीक है। तो हमको डिव पे नहीं लगाना था, तो इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। बॉक्स 1 और बॉक्स 2 लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि
इस पे कंटेंट क्या-क्या आएगा वो चीज़ लिख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आएगा एक कैटेगरी, फिर एक आर्टिकल, ठीक है? फिर यहाँ पे एक ब्रेक और एक एक वो आ रहा है डिवाइडर, ठीक है? उसके बाद फिर एक पैराग्राफ, ओके। तो हम लोग ऐसे लेते हैं, पहला वाला ले लेते हैं, फिर वो सेकंड वाला हम लोग ऑटोमेटिक उसको कॉपी कर लेंगे, है ना? तो कैटेगरी के लिए मैं एक कम वाला वो लूँगा, तो मैं ले लेता हूँ H4, ठीक है? H4 में मैं लिख लेता हूँ कैटेगरी, ओके, कैटेगरी। फिर आर्टिकल के लिए मैं ले लेता हूँ H2, ठीक है? और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आर्टिकल, ओके। फिर फिर क्या है डिवाइडर, है ना? तो डिवाइडर के लिए मैं एक ना कोई भी टैग ले लेते हैं, जैसे मैं स्पैन टैग लेता हूँ, स्पैन नहीं ठीक है, यहाँ पे एक मैं डिव लेता हूँ, ठीक है? उसका नाम लिखता हूँ मैं डिवाइडर, ठीक है? इसको मैं अलग से हाइट विड्थ दे दूँगा, ठीक है? उसके बाद फिर और क्या चीज़ है, पैराग्राफ, ठीक, और पैराग्राफ में पैराग्राफ लिख देता हूँ, ठीक है? पैराग्राफ थोड़ा-सा इटैलिक है, ठीक है? तो उसको इटैलिक के लिए मैं आई टैग के अंदर भी लिख सकता हूँ, और फिर मैं इसके अंदर लिखूँगा, तो वो थोड़ा-सा इटैलिक आएगा, ठीक है? कुछ ऐसा आ रहा है, अभी हम लोग चेक करते हैं, ओके। कैटेगरी, आर्टिकल और ये इनको ऊपर से भी जो ये हमने किया ना, H1, H2 ये सब, ठीक है? अभी अभी ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे कैटेगरी हो गया, आर्टिकल हो गया और ये चीज़ हो गई, ठीक है? इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक। अब इसी चीज़ को हम लोग एक और बार रिपीट कर लेते हैं। पहले इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर होके आ जाएगा। स्ट्रक्चर मतलब इसको अगर मैं बड़े इस पे देखूँ, ठीक है? तो ये ठीक है, इसको 2 पार्ट में करना चल रहा है। एक हेडिंग है, फिर आर्टिकल है, फिर डिवाइडर है और पैराग्राफ है, ठीक है? और फिर एक बॉक्स 1 है, इसी को मैं एक बार रिपीट करता हूँ, तो यहाँ पे बॉक्स 2 हो जाएगा, ओके। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम बॉक्स 2 क्लास भी दे सकते हैं, ठीक है? अगर सेम स्टाइलिंग देना है तो मैं बॉक्स पे दूँगा, और अगर अलग स्टाइलिंग देना है तो मैं बॉक्स 2 पे दूँगा। मतलब अगर इन दोनों को सेम स्टाइलिंग देना है तो मैं उसको क्लास दूँगा बॉक्स, ठीक है? और अलग-अलग स्टाइलिंग देना है तो इसको मैं बॉक्स 1 से सिलेक्ट करूँगा और 2 से, ठीक है? तो एक साथ एक इसको हम 2 क्लास भी दे सकते हैं, और अगर सेम रखना है तो हम इस तरफ वाले को देंगे, और अगर अलग-अलग रखना है तो इसमें देंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टाइलिंग देना शुरू करते हैं, ठीक है? HTML का काम खत्म हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं, पहले देख लेते हैं यार कंटेनर कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है? कंटेनर, और मैं उसमें कर लेता हूँ कलर बैकग्राउंड कलर कोई भी लगा देते हैं, ओके। तो ये बैकग्राउंड कलर लग गया, यहाँ से यहाँ तक है कंटेनर, हम लोग उसको बाद में हटा देंगे, अभी सिर्फ चेक करने के लिए लगा, ठीक है? तो इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, पहले जो बॉक्स 1 है, ठीक है? पहले बॉक्स को हम लोग देखते हैं कि बॉक्स बने कैसे। अच्छा, ये सेंटर पे है ना? और बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, ठीक है? ठीक है, तो हम लोग यही करते हैं। पहले जो बॉक्स के अंदर सेम है वो कर लेते हैं। सबसे पहले सेम क्या है बॉक्स के अंदर, दोनों टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। सेंटर करने से क्या होगा, दोनों चीज़ सेंटर पे आ गई, ठीक है? उसके बाद फिर क्या है, चारों तरफ से स्पेस देना है उसको। तो मैंने कल एक चीज़ बताई थी, चारों तरफ से स्पेस देने के लिए उसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है? और दोनों में बराबर है तो मैं पैडिंग दे देता हूँ, दोनों में बराबर। पैडिंग मैंने दे दिया, मान लो 200 पिक्सल चारों तरफ से। ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, कम करते हैं, 100 पिक्सल करते हैं, ठीक है? इतना काफ़ी है। तो 100 पिक्सल हमने कर दिया दोनों को, ठीक है? उसके बाद फिर दोनों में और सेम चीज़ क्या है, सेम क्या है वो देख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है? फिर अलग क्या है वो हम लोग अलग
बॉक्स 1 और 2 करके देखेंगे, ठीक है। सेम ये है कि यार ये डिवाइडर लगा हुआ है बीच में, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं और डिवाइडर के लिए हमने क्लास सेलेक्ट किए डिवाइडर, ओके। तो उसको कर लेते हैं और डिवाइडर, ठीक है। इसको हम लोग हाइट दे देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ओके। 5 ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम करते हैं, 2 पिक्सल, ओके। और इसकी विड्थ हम लोग कम कर लेते हैं, विड्थ कर लेते हैं 100 पिक्सल, ओके। हाँ, आ गया। इसको मुझे सेंटर पे लाना है, ठीक है। तो एक चीज़ होता है मार्जिन ऑटो, एक प्रॉपर्टी है जिससे वो सेंटर पे आ जाता है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, हमारा डिवाइडर भी आ गया, ठीक है। मार्जिन पैडिंग हम कर पड़ेंगे तो और इसको हम समझ जाएंगे, बट हाँ, हाइट विड्थ तो आपको पता ही है और बैकग्राउंड आपने भी देख लिया, है ना? तो ये चीज़ सेम वाली चीज़ हो गई। अब हम लोग अलग अलग वाली चीज़ करते हैं। अलग वाली जो चीज़ है उसमें सबसे पहली चीज़ है कि दोनों का बैकग्राउंड इमेज अलग अलग है, तो हम दोनों की बैकग्राउंड इमेज अलग अलग लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं बॉक्स 1 पे, डॉट बॉक्स 1, है ना? और इसका बैकग्राउंड इमेज URL करके कुछ और दे देते हैं, फिर बीजी, सॉरी बस हमारे पास क्या क्या चीज़ है, ये ना बैकग्राउंड इमेज, ओके, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ कवर, बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। ये एक हो गया। सेकंड वाले के लिए अगेन मैं ऐसे ही करता हूँ, कवर होगा, बस उसका बैकग्राउंड इमेज मुझे चेंज करना है दूसरा कोई, ठीक है। क्या लगा दूँ इस पर, कुछ है हमारे पास बताने के लिए, ये फुल विड्थ वाला लगा देते हैं, ठीक है। तो इसमें फुल विड्थ वाला लग गया और इसमें लग गया आपका वो, ठीक है। अब इसको बड़ी स्क्रीन में देखेंगे तो बड़ी स्क्रीन में भी एक के नीचे एक आ रहे हैं और छोटी स्क्रीन पे एक राइट साइड पे, ठीक है। तो छोटी स्क्रीन तो सही है, बट बड़ी स्क्रीन पे मुझे क्या चाहिए, दोनों साइड साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। और क्या चीज़ है, दोनों के बीच में गैप है, वो भी करना है हमको, और दोनों का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा सा घुमा हुआ है, तो वो भी करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो दोनों हैं उनको ना मैं थोड़ा एक बॉर्डर दे देता हूँ ताकि हमको पता चले कि कौन सा कहाँ तक के है ना। और ये कंटेनर से मैं कंटेनर से मैं ये हटा दूँगा, ठीक है। तो पहले बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर, ठीक है। पता चलेगा दोनों कहाँ से कहाँ तक के हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों को थोड़ा सा स्पेस देते हैं आपस में, ठीक है। तो स्पेस देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है मार्जिन, ठीक है। तो मैंने मार्जिन लगाया मान लो 20 पिक्सल का। अभी मार्जिन क्या होता है कि जो बॉर्डर के बाहर की स्पेस बढ़ाना है तो हम लोग मार्जिन लगाते हैं, और बॉर्डर के अंदर की स्पेस बढ़ाना है तो हम पैडिंग लगाते हैं। तो मैंने मार्जिन लगाया, ठीक है। अगर मैं मार्जिन 30 पिक्सल करूँगा तो और ज़्यादा बॉर्डर के बाहर की स्पेस बढ़ेगी, अंदर की नहीं, बाहर की स्पेस, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद फिर हमको क्या चाहिए, बॉर्डर साइड साइड से थोड़ा घुमा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और दोनों में होना चाहिए, इसलिए हम लोग बॉक्स में दे रहे हैं, और स्पेस भी दोनों में चाहिए था इसलिए हम लोग इस पे दे रहे हैं, है ना। बॉर्डर रेडियस करके एक होता है ना, उस पर हम लोग जितने पिक्सल लिखते हैं तो क्या होता है, वो घुमा हुआ होता है। आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। और इसको अब साइड साइड पे करना है, बाकी चीज़ तो हो गई हमारे साथ, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो इसका मेन कंटेनर है, ये दोनों बॉक्स का जो मेन कंटेनर है, ठीक है। तो उसको क्या कर देते हैं, हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो मेन कंटेनर है इसको करते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स करोगे ये दोनों राइट साइड में रहेंगे। तो डिस्प्ले फ्लैक्स क्या होता है, दो चीज़ को एक के नीचे एक आ रहा है तो साइड साइड पे लाने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही कंटेनर हमारा बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बना सकते हो, ठीक है। और
ट्राई करना अगर आप लोग कुछ बना सके तो, ठीक है? इसमें से पहले तो जिन्होंने ये ट्राई नहीं किया, पहले ये वाली चीज़ ट्राई करो, है ना? ये वाला सेक्शन और साथ-साथ में ये वाला सेक्शन, ये दोनों सेक्शन आप लोग रेडी करके देखना, एक फीचर वाला, ठीक है? और एक ये वाला सेक्शन, ठीक है? अ, तो या ये चीज़ था। अभी किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी किसी को कुछ डाउट है? नहीं?